दोस्तों ये एक दिल्ली पुलिस में लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है जो 2023 में अपना आया। और इसकी देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है और इसको आसान तरीके से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर इसको बेसिक तरीके से जाओगे तो इसको करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, कैलकुलेशन होती है। और देखो मैं आपको वेटेड एवरेज से शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये बोल रहा है देखो 2/5 भाग, यानी 2/5 भाग कोई भी, यानी हमने टोटल कितना मान लिया कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी थी 5, इसका 2/5 भाग कर दिया तो यानी कितना आ गया ये 2। इस 2 को ये 15% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। और जो शेष बच गया यानी 5 में से 2 चला गया तो बच गया कितना 3, इस 3 को ये 5% की हानि पर बेच रहा है, यानी लॉस कितना हो रहा है 5% का। तो ओवरऑल हम यहाँ से देखने के लिए इसके ऊपर वेटेड एवरेज लगा देंगे। देखो 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15 दूनी 30%, और 5 को 3 को अगर यहाँ लॉस हो रहा है तो इसीलिए मैंने इसके साथ माइनस में लिया है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -15, और ये बराबर कितना आ गया 30 में से 15 आ गया तो 15%। और इस 15% का प्रॉफिट हो गया क्योंकि वैल्यू प्लस में आ गई। और देखो प्रॉफिट आपको लाभ वैल्यू कितनी दे रखी है 1800, तो आप इस 15% के बराबर कितना रख दो 1800। 15 से कटा कितने पर 120 पर, 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया 12,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12,000। और स्टार्टिंग में देखो मैंने क्वांटिटी यहाँ पे कितनी मानी थी टोटल 5, तो 5 को 12,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12×5 = 60,000। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर बेसिक तरीके से करने जाओगे दोस्तों तो ये मुश्किल पड़ता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आगे दिल्ली पुलिस या आपको एनटीपीसी आने वाला है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो आपको वेटेड एवरेज का यही कॉन्सेप्ट लगाना है, इससे क्वेश्चन जल्दी निकलेगा। देखो एक एग्जांपल और देता हूँ इसके ऊपर, ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस में। देखो सुमित बोल रहा है 80 संतरे 8.5 रुपये की दर से खरीदता है। देखो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जो फिक्स वैल्यू है इसका मतलब नहीं है। देखो आगे देखो 25% भाग, यानी 25% भाग को कितना लिख लिया मैंने 25% को 1/4 लिख लिया, ठीक है। और 33 सही 1/3% को मैंने कितना लिख लिया 1/3। भाई 33 सही 1/3 को क्या लिख सकते हो 33 दिया 99 और 1 100/3, परसेंटेज हटाया तो 100 से 100 वैल्यू कट गया, यानी फ्रैक्शन इसका कितना आता है 1/3, ठीक है। तो देखो नीचे एलसीएम ये 4 है और 3 है, तो टोटल मैं वैल्यू अपनी कितनी मान लूँ क्वांटिटी की, यहाँ पर मैं वैल्यू मान लेता हूँ कि हमारी वैल्यू 12 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई मान लिया क्योंकि वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आएगी। अब देखो 1/4 को 1/4 किया, 1/4 यानी 3, 3 को देखो 10% 10 रुपये के हिसाब से बेचता है, ये 10 रुपये का बेच दिया। और शेष कितना बच गया 9 बच गया, 3 तो चला ही गया ना यहाँ से, देखो ये 3 जा लिया। अब शेष कितना बच गया 12 में से 3 गया तो ये वैल्यू 9 बच गई। इस शेष का 33% यानी शेष का 1/3 करोगे तो कितना आ गया 3 पे गया, 3 को कितने पे 9 रुपये के हिसाब से बेच दिया। और अब बोल रहा है कुल 20% का लाभ हुआ, टोटल ओवरऑल लाभ यहाँ पर कितना है 20% का। तो बोल रहा है जो शेष संतरे बचे हैं उसको किस दर पे बेचा है, तो शेष संतरे कितने बचे हैं 6, और इसको कितने रेट पर बेचा है x का रेट पे, ठीक है। इसका x मान लिया। अब यहाँ इसके आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ये रेशियो दे रखा है, ये रेशियो हमारा बन गया 12, इस रेशियो को और छोटा कर सकते हैं हम। अगर देखो ये ऊपर संख्या है वैल्यू है और नीचे रुपए है, तो देखो जो भी वैल्यू जो संख्या होंगी उसको और छोटा कर सकते हैं। अगर कट रहा है तो ये वैल्यू किस पे कट गई 1 पे, 3 से कट गई ये 1 पर और ये 2, और नीचे इसका कितना है ये 10 ये 9 और ये x। इसको बोल रहा है कि बेचने पर 20% का लाभ अर्जित करता है। तो पहले रेट कितना था 8.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं 17/2 लिख दिया, और इस पर 20% का लाभ कर दिया तो 120/100। तो देखो 0 से 0 2 से कटा 6 पर 17 छिके 102, और 102 में 10 पॉइंट लगाया तो ये 10.2 रेट बन गया इसका। अब इस पे वेटेड एवरेज लगा दो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई 10, 1 को 9 से मल्टीप्लाई 9 और प्लस में 2x, टोटल कितना हो गया 1 1 2 और 2 4,
4 को 10.2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 40.8 आ गया। ठीक है, तो ये 19 इसके अंदर से घट के 19 इसमें से घटेगा तो हमारी वैल्यू देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं छोटा सा, 2x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 19 इसमें से घट गया तो हमारा इस साइड आके ये घट गया, घट के हमारा बन जाएगा 21.8 और x की वैल्यू आपको आ गई 10.9। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों देखो, इसमें ना तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी है, ना इतना मुश्किल क्वेश्चन करना पड़ा है। देखो आपको सिंपल, आपने देखो क्या किया है, पहले 12 मानना था, 12 मानना तो पहले 3 और 6 में डिवाइड हो गया, ये 10 था, ये 9 था और ये हमने x मान लिया। तो इस रेशियो को मैंने ब्रेक कर लिया फिर से 1:1:2 में। इसका रेट 10 का, इसका रेट 9 का, इसका रेट हमें निकालना था। ठीक है, और जो बोल रहा है स्टार्टिंग में रेट 8.5 था, उस पर मैंने प्रॉफिट लिया 20% का, तो 120/100 हो गया। और इसको सोल्व करा मैंने तो हमारा आंसर कितना आ गया था, देखो 10.2 आ गया था। 10.2 के रेट से इसको बेचना है, ये वेटेड एवरेज लगा दिया। तो 10 और 9 19 प्लस में 2x बराबर में, इसको देखो जो भी रेशियो ये ऊपर संख्या वाला रेशियो है इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 40.8 हो गया। ये 19 इधर आके घटा दिया, 21.8 बन गया, बटे में 2 किया तो 10.9 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये वेटेड एवरेज सीखना आपको ज़रूरी है। और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। हमने ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक डाल रखी हैं एनटीपीसी के, हम एनटीपीसी के मॉक टेस्ट भी करवा रहे हैं जो अभी पेपर आने वाला है आपका, और जो हमारा डी ग्रुप है उसके भी आपने मॉक टेस्ट देखे होंगे मेरे चैनल पर। तो आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में। थैंक यू।